तो YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 200 से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फ्यूचर की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसका उत्तर आप लोगों को उसके नीचे ही दिया रहेगा। दोस्तों, क्या है? तो चंद्रमा है। वही दूसरे प्रश्न में कह रहा है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो किसने? तो दोस्तों बिन किंगसले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ दिसंबर लिख दिया है, दोस्तों सितंबर रहना चाहिए। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे। ठीक दोस्तों, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो कब गिराया गया था दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 1945 में। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर यह बम गिराया गया था दोस्तों, और ये 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर यह गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 6 अगस्त को था, ये 9 अगस्त को था। ठीक है दोस्तों, भारत भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है दोस्तों? तो सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, कौन है दोस्तों? तो कमल। आगे बढ़ते हैं, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों उनका संबंध हॉकी से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य रहते हैं दोस्तों? तो 5 अस्थायी सदस्य रहते हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने रहते हैं? तो 15 सदस्य यूएनओ में रहते हैं, जिसमें कि 5 का होते हैं तो अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। कौन सी कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हड़प्पा है। हड़प्पा जगह पूछेगा दोस्तों, तब क्या बताना है आप लोगों को? यह पाकिस्तान में पड़ता है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो किसके द्वारा लिया जाता था दोस्तों? तो मराठों के द्वारा लिया जाता था। आप लोगों को बताना दोस्तों, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? जजिया कर की जो है शुरुआत वो किसने की थी? मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बाबर, बाबर का बेटा क्या था? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या? तो प्रथम सत्याग्रही के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन के जो प्रणेता हैं विनोबा भावे को ही जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने शुरू की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने। लगभग कब? तो 1935 के आसपास ये मैकाले ने शुरू किया था अंग्रेजी शिक्षा को भारत में। वीडियो में आप लोगों को 200 से ज़्यादा प्रश्न दिखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इतिहास, भूगोल और कुछ करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सब देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न साइंस से भी है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को इसको मत कीजिएगा, भले ही आप 2 बार 4 बार में देखें, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? देख रहे हैं सर, एथलीट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कौन है दोस्तों? तो मिल्खा भाग, यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग सिख किसका उपनाम है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मिल्खा सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है ये वाला, देखिए हमारा किससे है? तो साइंस से आ गया। कह रहा है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन सी। सी का वही रासायनिक नाम की बात किया जाए दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, वही खट्टे फलों में विटामिन सी यानी कि नींबू और संतरे में पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो नृत्य से इनका संबंध है। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वही इस समिति में बात किया जाए दोस्तों, तो टोटल 7 सदस्य थे। कितने दोस्तों? तो 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 और मेंबर थे, टोटल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष पूछेगा या चेयरमैन पूछेगा तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो जिला परिषद होता है। क्या होता है दोस्तों? तो जिला परिषद होता है, जिला पंचायत होता है और ग्राम पंचायत होता है, तो 3 होते हैं दोस्तों। प्रश्न 19 से हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी है तो कौन है दोस्तों? तो करवत्ती है। ठीक दोस्तों, क्या है? तो करवत्ती है। और लक्षद्वीप एक ऐसा यूटी है जो कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूटी है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला यूटी कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो लक्षद्वीप है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पे टका चलता है। जापान की बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पर येन चलता है। चीन में
चीन का आप लोग बता दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों? तो न्यूटन ने। किसने दोस्तों? तो न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर। वही आपसे प्रश्न है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला है? ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। लेकिन आपसे हमारा प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिलता है वो भारत में सबसे पहले किसे मिला था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया ये गलत है। ये जो ये द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक से हैं। द्रोणाचार्य की बात किया जाए दोस्तों तो खेल प्रशिक्षक, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं यानी कि जो खेलों को सिखाते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य का। ठीक है, जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं। खजुराहो स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है और चंदेल के शासकों ने बनवाया था। किसने दोस्तों? तो चंदेल के शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? तो कहाँ पर? देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है दोस्तों, 80 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का वह राज्य अरुणाचल प्रदेश ही जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, उगता हुआ सूरज का राज्य किसे बोलते हैं हम लोग? तो अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बोलते हैं। आप लोग मानक समय रेखा वाला एक बार ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री है, वहाँ पर 80.5 डिग्री लिखा गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो कौन है दोस्तों? तो जी, वही नाथुला दर्रा की बात किया जाएगा दोस्तों तो ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। और सिक्किम नाथुला दर्रा के पार कौन सा देश है? तो दोस्तों चीन है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है। एक तो चाइना हो गया, एक तो भूटान हो गया, और एक बता दीजिए तो नेपाल। ठीक है दोस्तों, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है, चाइना, भूटान और नेपाल। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि 3 ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, वो है बांग्लादेश। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल है। कौन है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल है। और इसी में बादलों का गर्जना वगैरह की घटना होती है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो किसका है? तो दोस्तों एक टैंक का नाम विजयंत है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था दोस्तों? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो किसका है? तो बाप बेटे का है। क्या है दोस्तों? तो बाप बेटे का इनके बीच संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? तो असम हो जाएगा। वही कहवा पूछेगा दोस्तों तो कहवा के लिए आप लोग कहाँ बताएंगे? तो कर्नाटक बताएंगे। कहाँ पर दोस्तों? तो कर्नाटक में बताएंगे। रबड़ पूछेगा तो केरल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, एक जयपुर में भी है जंतर मंतर, एक दिल्ली में भी है जंतर मंतर। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय की खेती को सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था दोस्तों, आप लोग इसे भी याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश की कोई राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, वही आंध्र प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो इस समय कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है दोस्तों, और टीडीपी की सरकार है। ठीक है दोस्तों, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? तो तेलुगु देशम पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू ही इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। और 11 की बात किया जाए दोस्तों तो क्रिकेट में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, देख लीजिए आप लोग आ गया, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका हमारा सही जवाब हो जाएगा। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। वह नील नदी को किसका वरदान माना जाता है दोस्तों? तो मिस्र की सभ्यता का वरदान जो है नील नदी को ही माना जाता है। एक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर? तो वह स्थान कौन था दोस्तों? तो बोध गया था, यानी कि गया जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी जो घर से निकलने की घटना है महाविनिष्क्रमण, और मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे, इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर के नाम से हम लोग जानते हैं। पूछेगा प्रश्न दोस्तों कि भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो महाकवि कालिदास को। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो कब होता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। खैबर दर्रा अब स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। और बाबर का ये कहा जाता था कि भारत में प्रवेश कहाँ से किया था दोस्तों? तो खैबर दर्रा से बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो उसमें से तो बहुत सी नदी है, यहाँ पर आप लोग यमुना ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न हमारा है कि कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो आप लोग बताइए दोस्तों। वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? तो कानपुर। ये सब कहाँ पर है? तो गंगा के तट पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। पटना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप लोगों को बताना कि गोमती नदी के किनारे पे कौन कौन जिले हैं या शहर स्थित हैं। तो एक तो लखनऊ है, एक सुल्तानपुर है, एक जौनपुर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब किसके हैं? तो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। आगे देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि भारत का कोई राज्य किसी भी स्तर पर धर्म का प्रचार नहीं करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं तो व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान लीजिएगा। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नासिक। ठीक है दोस्तों, नासिक क्या है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयनाबाद स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पूछेगा दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में है। अलमाटी बांध पूछेगा दोस्तों तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटका में स्थित है। तो दोस्तों कुछ बात से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आप उससे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की फसल आप लोगों को पहले तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो पानी वाली खेती जैसे धान होते हैं, ये सब क्या होते हैं? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, जो नवंबर के प्रारंभ में काट लिए जाते हैं, यानी कि जुलाई के शुरुआत में इनकी बुआई रोपाई होती है। प्रश्न नंबर 55 है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है, जो है वो क्या है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सी कायांतरित सेल है? तो दोस्तों कौन सी? तो संगमरमर हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 हमेशा से पूछा जाता रहा है। पूछ रहा है कि सार्क का पूर्ण रूप है। तो यस से क्या हो जाएगा? साउथ। ए से एशियन, डबल ए तो एसोसिएशन, आर से क्या हो जाएगा? रीजनल, और सी से क्या हो जाएगा? तो कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत की खोज किया गया था। सुएज नहर के खुलने से दो देशों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। बताइए किन दो देशों के मार्ग का भी छोटा हो गया? आप लोगों को बताना है, इसमें उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1948 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। वही दूसरे की बात किया जाए दोस्तों तो 1940 से 1945 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर सत्ता पर थी? तो किसका शासनकाल था दोस्तों? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने की थी। पूछेगा दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पूछेगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता यानी कि वंदे मातरम के कौन है? तो बंकिम चंद्र हो जाएंगे। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रेष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड। ठीक दोस्तों, या जिसे वृद्ध व्यक्ति के नाम से बोला जाता है तो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने इंग्लैंड की संसद चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड के संसद में भाषण भी दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में नहीं, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1942 की बात किया जाएगा दोस्तों तो भारत छोड़ो आंदोलन इस समय शुरुआत किया गया था और इसी समय गांधी जी के द्वारा करो मरो का नारा दिया गया था।
किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे प्रश्न है दोस्तों, समाजवाद को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंड 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों? तो 6100 किलोमीटर है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है दोस्तों? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। और 1 डिग्री की बात करी जाए दोस्तों, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कितने दोस्तों? तो 4 मिनट होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी क्या है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है। ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू किया गया था? तो आप लोगों को बताना दोस्तों कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलगाड़ी का संचालन किया गया था। प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बाघ है। और हमारा आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, बाघ और चीते में सर्वाधिक स्पीड यानी कि चाल किसकी होती है? प्रश्न नंबर 73 आप लोग देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है तो किसमें? तो दोस्तों पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च पुरस्कार अलंकरण है तो कौन है दोस्तों? तो परमवीर चक्र है। कौन है दोस्तों? तो परमवीर चक्र है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर क्या है तो पराक्रम दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। तो कब दोस्तों? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में, 23 जनवरी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाएगा दोस्तों, तो कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो किनके कारण? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है ऋतुओं का कारण होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो कौन है दोस्तों? तो बहिर्मंडल है। कौन है? तो बहिर्मंडल हो जाएगा। प्रश्न 79, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे दोस्तों? तो तबादला नहीं तबला होगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो तबला। हुआ मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो कौन था दोस्तों? तो हुमायूं था। ठीक दोस्तों, कौन था? तो दोस्तों हुमायूं था। 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित होने के बाद इसने पुनः 1556 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों? तो एलिफेंटा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, ये तो अभी हमने बताया था दोस्तों। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है तो दोस्तों काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जिससे क्या है तो पत्थरों को काट कर बनाया गया है तो कहाँ पर है? तो एलोरा का है मंदिर। ठीक है दोस्तों, एलोरा में है। हरित क्रांति का अर्थ है तो दोस्तों हरित क्रांति 1967-68 के करीब कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को क्या था? तो बढ़ाना था। स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन के द्वारा यह शुरू किया गया था, इसलिए स्वामीनाथन को क्या है तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न है 87, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है तो देख लीजिए, सीढ़ीदार टीला बनाकर, भात बनाकर, वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है। जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। किसके दोस्तों? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली जाती है दोस्तों? तो कर्नाटक में बोली जाती है। वही आंध्र प्रदेश में बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। वही केरल की बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पर मलयालम बोली जाती है। आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, अगर केरला आ जाएगा तो वहाँ पर मलयालम, कर्नाटक आ जाएगा तो दोस्तों अभी हमने बताया कन्नड़, और आंध्र प्रदेश आ जाएगा दोस्तों तो तमिल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। संघ शासित प्रदेश जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य का है? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हो जाएंगे। अगर वही रामायण का पूछेगा दोस्तों तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। गीतांजलि के कवि कौन है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो दोस्तों जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में यह चलती है। जनरल किस सेना का अधिकारी होता है दोस्तों? तो थल सेना का पद ये है।
भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। प्रश्न 96 दोस्तों, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किसमें दोस्तों? तो कश्मीर में यह स्थित है। रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई होती है तो कितना दोस्तों? तो देख लीजिए आप लोगों के सामने 2 मीटर 6 इंच। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर या 6 फीट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किसे दोस्तों? तो जापान को बोला जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों? तो भोपाल हो जाएगा। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था दोस्तों? तो नेकचंद्र ने। किसने दोस्तों? तो नेकचंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों तवी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों? तो काबुल है। आपको पाकिस्तान की राजधानी बताना है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी, म्यांमार की राजधानी, भूटान की राजधानी और श्रीलंका की राजधानी, क्योंकि ये सब भारत से सटे हुए हैं और इन सब को प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो ढाका है। नेपाल की बात किया जाए दोस्तों तो काठमांडू है। पाकिस्तान की बात किया जाए दोस्तों तो इस्लामाबाद है। भूटान की बात किया जाए दोस्तों तो थिम्पू है। आप लोग श्रीलंका का राजधानी बता दीजिए। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो कौन है दोस्तों? तो टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? तो मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों? तो 1869 में हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप है। ये 109 प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों तो कौन है? तो रूस है। इसके बाद कौन आएगा दोस्तों? तो कनाडा आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? तो कनाडा आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल में बात किया जाए दोस्तों तो चीन आ जाएगा। वही भारत की बात किया जाए दोस्तों तो ये 7वें नंबर पर है। वही 8वें नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 7 नंबर तक तो सभी को याद रहता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि भारत से एक ऊपर और एक नीचे दोनों याद करना। हो सकता है कि ठीक से पूछ ले कि भारत से सबसे कम क्षेत्रफल पे कौन है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ पर है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही है। कहाँ पर है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप में ही है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात किया जाए दोस्तों तो एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, वही प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो तेनजिंग नॉर्गे थे। कौन थे दोस्तों? तो तेनजिंग नॉर्गे। 1853 प्रथम सफल जो है चढ़ाई एवरेस्ट पे कब हुआ था? तो दोस्तों 1853 ईस्वी में हुआ था। पेट जो सबसे पहला बार हुआ था पेट, वो दूसरे शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम सफल चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे किस सन में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन वही 1853 एक था उसमें। कारगिल किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में यह स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है दोस्तों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर। ठीक है दोस्तों, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी दोस्तों? तो किसने? तो अकबर ने शुरुआत की थी दीन इलाही की 1582 ईस्वी में। और इस धर्म को मानने वाले सिर्फ और सिर्फ बीरबल थे। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? 120 नंबर में देख लीजिए दोस्तों। वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं उन्हें मानसून हवाएं बोलते हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक दोस्तों, बहुत ही आईएमपी प्रश्न में देख लीजिए इसे कि रूस में जो साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इतनी ठंडी वहाँ की जलवायु होती है, इसके कारण वो क्या है? तो फेमस है। 1857 का जो विद्रोह है वो कौन सा विद्रोह था दोस्तों? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? तो भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष बोला जाता है दोस्तों? तो क्या जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति में समर्पित किया गया है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद। माओ से तुंग संबंधित हैं? तो चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो अमृतसर में। वही जलियांवाला बाग की घटना की बात किया जाए दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। इसी घटना कार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कौन है दोस्तों? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसी नारे को बढ़ाकर जय जवान जय किसान जय विज्ञान आप जोड़ देंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का यह नारा हो जाएगा। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा था दोस्तों? तो अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे या अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया किससे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गुरु नानक देव। एक प्रश्न ये पूछता है सिख धर्म से दोस्तों कि किस सिख गुरु का जन्म ये बिहार में हुआ था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो बिहार के पटना में हुआ था दोस्तों, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तो पहले मैंने बता दिया, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में सबसे लंबी सड़क आप लोगों को बताना है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 135 देखिए दोस्तों, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, कौन सा राज्य? तो केरल है। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा शहर गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जयपुर को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों कौन? तो भारत रत्न है। अभी इससे हाल में 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा किया गया दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी और आप लोगों को बताना पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है दोस्तों, 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें कि भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की पूछेगा दोस्तों तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार यह बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो बिहार से संबंधित है। वर्तमान में ये आसनसोल से सांसद है, टीएमसी से। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए ये मशहूर है। ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलीगढ़ को ही जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की एक विशेषता है कि ये सबसे गहरा और ये बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं दोस्तों? तो 8 है। पहले 9 थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है 2006 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वाराणसी में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो वाराणसी में यह स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं दोस्तों? तो सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो किसकी है दोस्तों? तो फिरदौसी की है। वही मणिपुर की राजधानी की बात करेगा दोस्तों तो इम्फाल है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को सभी राज्यों के राजधानियों को भी याद कर लेना है। 148 नंबर का प्रश्न का सबक यही है कि आप सभी राज्यों की राजधानी भी याद जरूर करें और अपने आसपास पड़ोस के जो देश हैं उन लोगों की भी राजधानी को भी आप लोग याद जरूर रखेंगे। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था दोस्तों? तो गोवा सबसे आखिरी में आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब? तो 1964 में यह हुआ था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था जिसे कि बंद कर दिया गया? ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है दोस्तों? तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो असम के डिगोई में। ठीक है दोस्तों, तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में, बिहार के बरौनी में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन। वही अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस की बात किया जाए दोस्तों तो 4 जुलाई को उसकी स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो जो सबसे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है। अंशु बॉबी संबंधित हैं तो किससे दोस्तों? तो एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है? तो दोस्तों अक्षांश होगा या देशांतर? तो कौन सा हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह प्लासी का युद्ध 1757 में यह हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से दोस्तों? तो तात्या टोपे के सहयोग से इन्होंने विद्रोह किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो कस्तूरबा गांधी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 161 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ए.ओ. हुन थे दोस्तों। 1885 में इसकी स्थापना किया जाता है दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। वही महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है एक बार वहीं पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने एक बार भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। लाल बाल पाल में दोस्तों
सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आत्माराम पंडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? तो ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, स्वायत्तता की बात किया जाए दोस्तों तो कह सकते हैं हम लोग अंग्रेजी में फ्रीडम। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो क्या है तो दोस्तों? शहतूत की पत्ती है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? तो दोस्तों किसने? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? तो लोथल। और लोथल की बात किया जाए दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में कौन सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें 7 राज्य आते हैं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत के कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जो कि 7 राज्यों को, इसके अलावा एक असम राज्य है जो कि 7 राज्यों की सीमा को साझा करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो सिक्किम में हो जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है तो कौन है दोस्तों? तो बुध हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है दोस्तों? तो सुक्रोज पाया जाता है। 175 है दोस्तों की प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे दोस्तों? तो दादा साहेब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे दोस्तों? तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 177 है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। कौन है दोस्तों? तो लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जा सकता है। मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है दोस्तों? तो प्रदीप ने। ठीक दोस्तों, किसने? तो प्रदीप ने। दोस्तों घबराइएगा नहीं, 20 प्रश्न और बचे हुए हैं। 180 हो गए हैं, 200 पे वीडियो को सबमिट कर दिया जाएगा। वायु का दबाव किसके कारण होता है बताइए? तो किसके कारण? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दबाव मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर हो जाएगा। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं दोस्तों? तो 1 होते हैं, क्योंकि अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय सेल है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड तो कब बना दोस्तों? तो 1964 में। ठीक है दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों से 1964 में अलग हुआ। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, देख लीजिए, मालेगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो फ्रियान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 187 इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉम्सन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गीत गाया है दोस्तों? तो बांग्लादेश का। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान गाया है, बांग्लादेश और भारत दोनों का। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस पर क्या है? तो जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है जिससे कि जंग न लड़े। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो पातालपुरी में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माजुली सभी जानते हैं कहाँ पर है दोस्तों? तो असम में है, लेकिन ये कोई नहीं जानता दोस्तों कि किस जिले में है। इस बार प्रश्न ये पूछ लिया कि किस जिले में स्थित है, तो पातालपुरी आप लोग जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो स्टील हो जाएगा, यानी कि ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जबकि अगर प्रकाश का पूछेगा दोस्तों तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की चाल है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है दोस्तों? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन? तो सल्फर को स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्ताना रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी दोस्तों? इसमें जवाब नहीं लिखा गया, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो कौन थी, किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश की थी। ठीक है दोस्तों, किसकी? तो इल्तुतमिश की। प्रश्न है 197 मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु को। इसे आप लोग याद जरूर कीजिएगा। दिल्ली की जो सुल्तान है रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की पुत्री है, और इल्तुतमिश को क्या है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसने एकता को शुरू किया था।
मंदिरों का पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो वाई चौहान थे। ठीक है दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। प्रश्न आखिरी है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो कोसी को कहा जाता है। वही अगर बंगाल का पूछता तो दामोदर नदी हो जाता है दोस्तों। दामोदर नदी की बात किया जाती है तो ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश का, इसको शोक नदी बोलते हैं। कहाँ का दोस्तों? तो वेस्ट बंगाल।